अगर आपका ही बेली फैट है और आपका ही पेट निकला हुआ है और चर्बी कम होने का नाम ही नहीं ले रही है तो ये वीडियो आपके लिए। आज आपको मैं 6 ऐसी चीजें बताऊंगा जो अगर आप कर लेंगे तो महीने में ही आपका वेट और पेट कम हो जाएगा। आयुर्वेद ही नहीं, मॉडर्न साइंस भी मानती है कि अगर इन चीजों को प्रॉपर तरीके से किया जाए तो आपका बेली फैट बहुत स्पीड से कम होता है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपके पेट पर चर्बी ऐड हो रही है और कम होने का नाम नहीं ले रही है तो आपको ये मान लेना चाहिए कि आपके पेट में, आपके बॉडी में विसरल फैट ऐड होने लगा। ये फैट आपके ऑर्गन तक को ढक लेता है और ऑर्गन की फंक्शनिंग को इफेक्ट करता है। ये फैट आपके पेट को, आपकी किडनी को, आपके लीवर को, आपके स्टमक को पूरी तरह से कवर कर लेगा। जो खाना अपने आप को एनर्जेटिक रहने के लिए खा रहे हैं वो इस फैट में कन्वर्ट होता रहेगा और आप अपने आप को अनहेल्दी और अनफिट फील करेंगे। विसरल फैट के कारण टाइप 2 डायबिटीज, फैटी लीवर, हार्ट ब्लॉकेज और कई तरह की प्रॉब्लम स्टार्ट होने का खतरा बढ़ जाता है। तो इसलिए बहुत ही जरूरी हो जाता है कि आपके बेली फैट को कम करना ही एकमात्र ऑप्शन बचता है अगर आपको इन सब प्रॉब्लम से अपने आप को सेफ रखना। नंबर 1, सबसे पहले आप रिफाइंड शुगर को यूज करना बंद कीजिए। रिफाइंड शुगर को तो आप दूर से ही बाय बोलिए। अगर आप रिफाइंड शुगर ले रहे हैं तो आपको बीमार होने से, अनहेल्दी होने से कोई नहीं रोक सकता। रिफाइंड शुगर एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं। अगर आप गुलाब जामुन को ही लेते हैं, गुलाब जामुन खाने में बड़ा टेस्टी होता है, बट आप देखेंगे गुलाब जामुन में आपके काम की कोई चीज नहीं है। आपको बहुत सारा शुगर देता है, ऊपर से आपको बहुत सारी कैलोरी देता है, बहुत सारा ऑयल देता है और मैदे का तो ये बना ही होता है। मॉडर्न साइंस भी आज मानती है कि पेट की चर्बी बढ़ने के पीछे रिफाइंड शुगर बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। रिफाइंड शुगर को केमिकल प्रोसेसिंग से इतना रिफाइंड किया जाता है, इतना रिफाइंड किया जाता है कि उसमें न्यूट्रिशन के नाम पे कुछ नहीं बचता। ऐसी चीनी बॉडी में ऑब्जॉर्ब नहीं होती और इंसुलिन को स्पाइक करती है और ये शुगर बॉडी में फैट की तरह स्टोर होने लग जाता है। और टेस्ट के चक्कर में आप जो ये बॉडी फैट ले आए हैं इससे इतनी जल्दी छुटकारा नहीं मिलता। इसलिए रिफाइंड शुगर से बनी हुई चीजों को, जैसे मिठाइयाँ हो गई, जलेबी हो गई, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, पेस्ट्रीज, आपके आइसक्रीम और डोनट वगैरह चीजें, रिफाइंड शुगर से बनी मिठाइयों को अपने आप से दूर रखिए। अगर आप 10 दिन ये करके देखते हैं कि चीनी को अपने आप से दूर रखेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि आपका पेट कम होने लगा, आप अपने आप को ज्यादा हेल्दी और ज्यादा कॉन्शियस फील करने। और दूसरा, अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए। आप ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पानी पीना स्टार्ट कीजिए। आज मॉडर्न साइंस ये प्रूफ कर चुकी है, तरह तरह के रिसर्च में प्रूफ हो चुका है कि अगर बॉडी में अगर फैट की मात्रा कम करनी है तो फ्लूइड को प्रॉपर मात्रा में बॉडी में होना आवश्यक है। वेट कम करने के लिए पानी से बेहतर और कोई चीज नहीं है। आपको सुबह उठते ही ब्रुश कुल्ला करने से पहले गुनगुना पानी पीना है। 1 गिलास, 2 गिलास, जितना चाहे आप पानी पी सकते हैं। आपको बिल्कुल प्लेन वाटर पीना है, उसमें कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है। आप जब सुबह सुबह गर्म पानी पीना स्टार्ट करते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है। मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा तो कि बॉडी में स्टोर फैट है, बॉडी प्रोसेस करना स्टार्ट करेगी और उसको यूज करना। और साथ में गर्म पानी पीने से आपका डाइजेशन बहुत फास्ट होता है, जिससे आप सुबह अपना पेट बहुत अच्छे से साफ कर सकते हैं। और इसमें कोई डाउट नहीं है, अगर आपका पेट अच्छे से साफ होगा तो कितने दिन का पुराना मल आपकी जो आंतों में जमा हो गया वो सब बाहर आएगा और बहुत स्पीड से आपका पेट कम होना स्टार्ट हो जाएगा। सुबह पानी कितना पीना है वो आपकी मर्जी है। एटलीस्ट सुबह सुबह 1 गिलास पानी तो जरूर पिए। उसके बाद जब आपको लंच और ब्रेकफास्ट के बीच में अगर लग रहा है कि आपको क्रंचिंग करने की नीड है, आपको थोड़ी सी भूख लग रही है, एक्चुअल में वो भूख नहीं लग रही होती, बॉडी अपने आप को डिहाइड्रेट फील कर रही होती, तो ऐसे में आप कुछ खाना पीना छोड़ के पानी पिए। अगर आप पानी नहीं पी सकते, इसमें आप जूस ले सकते हैं, ऑरेंज जूस ले सकते हैं या फिर कुछ और लिक्विड, पर आप पानी पिएंगे तो ज्यादा बेहतर रिजल्ट आएगा। और ऐसे ही लंच और डिनर के बीच में अगर आपको भूख लग रही है तो वहां भी आप पानी पीजिए। 1 गिलास, 2 गिलास, जितना ज्यादा पानी पिएंगे उतने ज्यादा हेल्दी रहेंगे, उतने ज्यादा अपना वेट लूज करेंगे। और नंबर 3 अगर बात करें तो हमें अपनी फैट को लूज करने के लिए प्रोटीन को बढ़ाना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन इंटेक करना चाहिए। प्रोटीन फैट को कम करने के लिए कितना जरूरी है, इस पे बहुत सारी रिसर्च हुई है और रिसर्च में पाया गया है अगर बॉडी का वेट लूज करना है, अगर बॉडी में एक्स्ट्रा फैट को बॉडी से निकालना है तो आपको ज्यादा प्रोटीन लेना ही पड़ेगा। दोस्तों, प्रोटीन एक ऐसा माइक्रोन्यूट्रिएंट है जो धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है और प्रोटीन धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है तो आपका पेट लंबे समय तक भरा रहता है, जिससे बार बार खाने की जो क्रेविंग्स होती है हमें वो खुद ही शांत हो जाती है। जब पेट ही भरा हुआ है तो आप खाने की क्रेविंग्स आपको होगी। और रिसर्च में पाया गया है कि प्रोटीन से मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, जिससे बॉडी अपने आप ही ज्यादा कैलोरी यूज करने लगती है, अपने अंदर जमा फैट को रियूज करने लगती है। और प्रोटीन से मेरा मतलब कोई प्रोटीन पाउडर से नहीं है जो आप आफ्टर वर्कआउट जो शेक लेते हैं, उससे मतलब नहीं है। प्रोटीन का मतलब है हमारी दालें। दालों को देखें तो प्रोटीन से भरी हुई है। ओट्स में बहुत ज्यादा प्रोटीन है, चने में भरपूर प्रोटीन है और राजमा, दूध, दही, पनीर और नट्स में प्रोटीन है।
और सारी सब्जियों में अमीनो एसिड्स होते हैं जो प्रोटीन का ही एक रूप होते हैं। आज साइंस भी ये मानने लगी कि वेजिटेबल्स में जो प्रोटीन होता है वो नॉन वेज प्रोटीन से ज्यादा बेहतरीन होता है, क्योंकि ये इजी टू डाइजेस्ट होता है। आपको कोशिश करनी है कि आपके हर मील में प्रोटीन को ऐड किया जाए। जैसे ब्रेकफास्ट में आप पनीर भुर्जी के साथ रोटी खा सकते हैं, ओट्स का दलिया खा सकते हैं। लंच में आप दही सब्जी रोटी खा सकते हैं या फिर चने की सब्जी खा सकते हैं। और डिनर में दाल चावल खा सकते हैं। इतना प्रोटीन काफ़ी है आपके बेली फैट को कम करने। से ही आप अपनी डाइट में प्रोटीन रखेंगे तो आपको मंचिंग की इच्छा नहीं होगी, जिससे आप ओवर ईटिंग से बच जाएंगे और आपका फैट बहुत स्पीड से कम होने लगेगा और आप दोबारा से जवान दिखना स्टार्ट हो। और सबसे बड़ा डिस्कस करेंगे कि तला हुआ फूड। अगर तला हुआ खाना अगर आप खा लेंगे, अगर आप फ्राइड फूड खाते हैं तो वो एक दिन में ही आपके पेट पे दिखने लग जाता है। तला हुआ खाना आपके मेटाबॉलिज्म को बहुत स्पीड से कम करता है, जिससे एक्स्ट्रा कैलोरी बर्न होना बंद हो जाती है और वो फैट के रूप में आपके शरीर में जमा होना स्टार्ट हो जाता है। और ऊपर से आप बाहर का तला हुआ खाते हो तो आप फैट के साथ साथ बीमारियों को भी इनवाइट करते हो। आप देखते होगे हलवाई एक ही रिफाइंड को महीनों तक यूज करते रहते हैं। कई बार तो मैंने देखा है जब हम लोकल रोड साइड पे होते हैं तो किसी हलवाई की, किसी जलेबी वाले के कढ़ाई में जो रिफाइंड होता है वो बिल्कुल काले तेल की तरह हो गया है, बिल्कुल ब्लैक कलर हो गया उसका और उसमें कोई टेस्ट नहीं बचा है। क्या आप वो फूड खाकर हेल्दी रहने के बारे में सोच सकते हैं? ये साबित हो चुका है कि तेल को जब बार बार यूज किया जाए या फिर इतना जलाया जाए कि स्मोक पॉइंट को पार कर जाए तो उसमें ट्रांस फैट बनना स्टार्ट हो जाता है। और ये वही ट्रांस फैट है जिससे आपकी आर्टरी ब्लॉक होना स्टार्ट होती है, आपका पेट निकलना शुरू हो जाता है। तो इसलिए दोस्तों, अगर आपको पेट की चर्बी कम करनी है, सबसे पहले भटूरे, समोसा, टिक्की को खाना बंद कीजिए। अगर आपको और स्पीड से अपना वेट यूज करना है तो उसमें गाय के घी का यूज कर सकते हैं। आप सब्जी में 1 चम्मच गाय का घी डाल के खाइए या फिर कच्ची दानी के सरसों के तेल में खाना बनाना स्टार्ट। और गाय के घी में नेचुरल CLA होता है जो फैट लूज एलिमेंट की तरह काम करता है। शुद्ध घी को आप जब भी खाने पे डाल के खाते हैं तो शुद्ध घी उस खाने का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो जाता है, जिससे आपका ब्लड शुगर राइज नहीं होता, इंसुलिन बहुत कम स्पाइक होगा और फैट बहुत कम बने। आप गुड फैट के लिए नारियल खा सकते हैं या फिर भिगोए हुए 3-4 बादाम दिन में खा सकते हैं। ये बहुत अच्छे सोर्स हैं गुड फैट के लिए। ये आपकी पेट की चर्बी को ही नहीं कम करते बल्कि आपको हेल्दी भी रखते हैं। और 5वें नंबर पे आप होल फूड खाइए। होल फूड का मतलब है कि आप छिलके के समेत खाना खाइए, मतलब मैदे की जगह चोकर वाला अनाज खाइए। फ्रूट जूस की जगह पूरा फ्रूट खाओ। होल फ्रूट्स में फाइबर होता है, फाइबर जो ब्लड शुगर को एकदम से स्पाइक नहीं करता, जिससे धीरे धीरे आपको एनर्जी मिलती रहती है। और वहीं मैदे से बनी चीजें जैसे बिस्किट, पेस्ट्री, व्हाइट ब्रेड मानो कि आपके पेट से चिपक ही गए। इसलिए हमेशा होल व्हीट, हैंड पाउंडेड राइस और मिलेट्स अपनी डाइट्स में यूज करें। और ऊपर से अनाज बदल बदल के खाएंगे तो बॉडी में एक ही तत्व की अधिकता नहीं होगी, वरना हमेशा रोटी रोटी खाते रहना ही पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं करता। कभी मिलेट्स ले लिया, कभी बेसन का चिल्ला खा लिया, कभी दलिया बना लिया। वैरायटी रखो ताकि आपकी बॉडी सारे न्यूट्रिएंट्स बराबर मात्रा में मिलते रहे। अगर हम 6 नंबर की बात करें तो आपको खाना अवॉइड करना है 7 बजे के बाद। डोंट ईट आफ्टर 7 PM। अगर आप सारे पॉइंट्स को छोड़ दें, सब चीजों को इग्नोर कर दें और आप इतना ही ठान लें कि 7 बजे के बाद नहीं खाऊंगा, यकीन मानिए आपका पेट बहुत स्पीड से कम होने लगेगा। ये सिर्फ आयुर्वेद ही नहीं, साइंस भी मानता है। एक्चुअली होता क्या है, रात होते होते बॉडी का मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा स्पीड से कम होने लग जाता है, जिससे हम जो भी खाते हैं बॉडी यूटिलाइज नहीं कर पाते। अगर डेली हम ऐसा कर रहे हैं, रात को बहुत ज्यादा मंचिंग कर रहे हैं, डिनर आफ्टर डिनर बिफोर डिनर खाना खा रहे हैं, जो कि आजकल शहरों का ट्रेंड बन गया है। मैं देखता हूँ, मैं एक पंजाबी कॉलोनी में रहता हूँ दिल्ली, वहाँ पे डिनर करते हैं रात को लोग 2 बजे 3 बजे। उससे पहले शाम को लोग मोमोज खाते हैं, चाउमीन बर्गर खाते हैं, उसके बाद डिनर रात को 2 बजे करते हैं। तो उससे क्या होता है, क्या है कि आपका पेट बहुत स्पीड से बढ़ने लगता है। आपका पेट अगर पहले से ही बाहर है तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि शाम को 7-8 बजे के बाद कुछ ना खाएं। आप ऐसा कर सकते हैं कि शाम को 5 या 6 बजे पेट भर के खा लें और रात को स्किप ही कर दें। अगर आपको रात को भूख लग रही है, दूध या सूप पी सकते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग एक प्रैक्टिकल तरीका है आपका वेट लूज करने का। इंटरमिटेंट फास्टिंग कोई नई डाइट नहीं है, ये हजारों सालों से हमारे देश में यूज हो रहा है। आज भी हमारे देश का किसान शाम को 7 बजे के बाद कुछ नहीं खाता है और सुबह सूरज निकलने के बाद ही कुछ खाता है, जिससे बॉडी 15 घंटे तक फास्टिंग की स्टेज में रहती है और बॉडी का इंसुलिन कंट्रोल में रहता है और पेट बहुत स्पीड से कम होने लगता है। और 2 दिन करके देखिए, फर्क आपको बिल्कुल महसूस होगा। और कोशिश करना है कि सुबह उठते ही
बिना कुल्ला ब्रश किए गुनगुना पानी पीना है। 1 गिलास पीजिए या 4 गिलास, आपकी मर्जी है। उसके बाद फ्रेश होने के बाद 2 मील्स के बीच में अगर आपको जब भी भूख लगने का एहसास हो, आप पानी ही पीजिए, जिससे बहुत इफेक्टिवली अनहेल्दी मंचिंग से बच जाओ। और चीनी को तो कुछ दिन के लिए भूल ही जाए, तरह की जो मीठे के रूप में आप खाना खाते हैं उनसे बिल्कुल अपने आप को बचाइए। और कोशिश कीजिए कि आपकी हर डाइट में प्रोटीन ऐड हो। आपको प्रोटीन पाउडर यूज नहीं करना है। आप दाल, दूध, दही और सब्जियां लेंगे तो उसमें प्रोटीन ऑलरेडी हो। और रही फ्राइड फूड की बात, आप फ्राइड फूड से जितना आंखें फेरेंगे पेट आपका उतनी जल्दी कम होगा। इसलिए चाहे आपकी खाने की टेबल पे पूरियां रखी हैं या समोसा या फिर छोला भटूरा, आप उनको अवॉइड करेंगे तो आपका पेट पक्का कम हो। और खाने में फाइबर की इंपॉर्टेंस को समझिए और डाइट में वैरायटी रखें। और कोशिश कीजिए कि शाम को 7 बजने के बाद आप कुछ ना खाएं। और कोशिश कीजिए कि आपके पेट में 12 से 14 घंटे तक पानी के अलावा कुछ ना जाए। जी हाँ, चाय और दूध की भी बात कर रहे हैं, कॉफी की भी बात हो रही है। आपके पेट में सिर्फ पानी ही जाए, जिससे मेटाबॉलिज्म आपका फास्ट रहे, आपकी बॉडी में एड फैट यूज हो। आपने बस इतना सा कर लिया तो विसरल फैट कम हो जाएगा, आपके ऑर्गन राहत की सांस लेंगे और आप दिखने में बहुत ही तंदुरुस्त और फिट लगेंगे। ये सब तरीके जरूर आजमाएं। अगर आपको कोई डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में लिखें।